Assalamu alaikum students. In order to understand data, mean, median, mod, इसके अलावा जो है वो रेंज एंड क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये तमाम मेजर्स जो हैं वो डेटा को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल हैं. वी गेट अ बिट सेंस ऑफ डेटा. लेकिन जो है वो इसके बाद आगे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा की तरफ जो हमारा स्टेप बढ़ता है उसमें वेरिएबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उसका रोल है. वेरिएबिलिटी के ज़रिए जो है वो हमारे लिए डेटा के बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी आसान हो जाती है. लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा, उसका इंट्रोडक्शन था. नाउ हम जो है एक स्टेप और आगे की तरफ जाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबिलिटी. तो वी हैव गॉट कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबिलिटी के ऊपर वी हैव गॉट टू वीडियोस. ये जो पहली है इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. इट इज़ वीडियो 2 of 3A. 2 of 3B में हम जो है वो ज़्यादा क्लोजर लुक देंगे कि हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड किस तरह से करते हैं. तो वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. वेरिएबिलिटी की कैलकुलेशन किस तरह से होगी, वेरिएबिलिटी की कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल वे या फॉर्मूला जिसके ज़रिए से हम वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट कर सकें, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो. तो चीज़ों को आसान करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, लेट्स टेक अ डेटा सेट. हमारे पास EMBA 1 की क्लास में वी मेड अ सर्वे एंड वी आस्क्ड कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसमें आपको कितने असाइनमेंट्स सेमेस्टर में दिए गए. तो वी गॉट द फॉलोइंग रिप्लाईज: 16, 14, 2, 6, 14 एंड 8. डिफरेंट कोर्सेज में आपको 6 कोर्सेज के अंदर जो है ये नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं जो एक सेमेस्टर में दिए गए. लेट्स find a single defining value of that data, that is the central tendency. Mean हम मालूम कर लेते हैं. Mean is by adding them up and dividing by n. तो ये हमारे पास sum of x is 60. इसको हम जो है वो number of observation 6 से divide करेंगे तो we will be getting the mean. अब we have got the mean. मीन के बाद जब अगला स्टेप होगा दैट इज द वेरिएबिलिटी. मीन हमारे पास 10 है. वेरिएबिलिटी क्या होगी, इसको मैथमेटिकली करने का तरीका जो है वो क्या होगा, किस तरह से हम जो है वो वेरिएबिलिटी को मेजर कर सकते हैं. हमें मालूम है वेरिएबिलिटी, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वेरिएबिलिटी जो है वो मीन से वैल्यू x का डिफरेंस है. तो चले हम वेरिएबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं कि हम जो है वो वेरिएबिलिटी की एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करें. तो वुड दैट बी द वे टू कैलकुलेट टू फाइंड द वेरिएबिलिटी. तो यहाँ पे टेबल में वी हैव गॉट कॉलम 1 में स्कोर्स हैं जो नंबर ऑफ असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिए गए एक सेमेस्टर के दौरान डिफरेंट सब्जेक्ट्स के. ये सेंट्रल कॉलम जो है वो मीन वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की 10 को रिप्रेजेंट करता है. द थर्ड कॉलम इज इंडिकेटिंग द डेविएशन. एक्स माइनस मीन इज डेविएशन. तो ये हमारे पास जो है वो डेविएशन कैलकुलेटेड है यहाँ पे. अब अगर हम जो है मीन एवरेज डेविएशन निकालना चाहते हैं तो वी विल बी एडिंग देम अप और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम इसको डिवाइड कर लेंगे. बट व्हाट वी फाइंड हियर इज दैट कि हमारे पास जो सम ऑफ एक्स माइनस मीन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0. सो एवरेज डेविएशन जो है, मीन एवरेज डेविएशन जो है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो जो है इस तरह से वी वोंट बी एबल टू फाइंड द मीन एवरेज डेविएशन क्योंकि हमारा जो सम ऑफ मीन है वो सम ऑफ डेविएशन जो है वो 0 के बराबर आ रहा है.
और ये सिर्फ इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, ये ऑलवेज जब भी आप डेविएशन ऑफ मीन निकालेंगे वो आपका जो सम है वो ज़ीरो आएगा, बिकॉज कुछ वैल्यूज़ जो है वो मीन से अबव हैं, कुछ वैल्यूज़ जो है वो मीन से बिलो हैं। तो इनको जब हम जो है ऐड अप करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ को कैंसिल कर देंगी और हमारे पास जो सम आएगा वो ज़ीरो आएगा। So mean average deviation is not the solution. इसने तो हमें और परेशान कर दिया, we got mad. अब क्या करें, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में जो है वो एवरेज नहीं आ रही है। तो एक और कॉन्सेप्ट जो है वो हम मैथमेटिक्स में समटाइम्स यूज करते हैं, एक अजम्पशन है, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जा सकती हैं बट इट इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। स्टैटिस्टिक्स में हम कंक्रीट बेसिस के ऊपर चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो खुद से अज्यूम करना कि चले जी हम नेगेटिव को खुद से पॉजिटिव कर लेते हैं और फिर पॉजिटिव करने के बाद देखते हैं, तो ये अजम्पशन है और ये बहुत ज़्यादा सॉलिड जो है इसका बेस नहीं है। किस बेस पे आपने नेगेटिव वैल्यूज को खुद अपनी मर्जी से पॉजिटिव कर लिया? तो स्टैटिस्टिक्स में हम चीज़ों को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, वी हैव टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स। कोई मैथमेटिकल बेस होनी चाहिए, अलजेब्रा की कोई बेस होनी चाहिए, उसकी बेसिस पे हम जो है वो चीज़ों को लेके चलते हैं, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट्स भी देती हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होती हैं, करेक्ट भी होती हैं मोर अप्रोप्रिएटली। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अपनी मर्जी से ले लेना वोंट बी द सोल्यूशन। तो अब क्या करें? अब हम जो है वो एक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल से हेल्प लेंगे। वो ये है कि हमें मालूम है कि जब हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। तो हम इस चीज़ को अगर कंसीडर करें तो हमारी जितनी डेविएशंस हैं, अगर उन डेविएशंस का हम स्क्वायर ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो उस स्क्वायर डेविएशन को ऐड करके हम जो है वो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर और सम ऑफ स्क्वायर्स को अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारी वेरिएबिलिटी कैलकुलेशन की तरफ हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अब जो हमारी प्रीवियस एग्जाम्पल थी उसके अंदर हम डेविएशंस को या एरर को, डेविएशन एंड एरर जो है वो सेम, उसके दो नाम है, उनको हम स्क्वायर करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो उन स्क्वायर डेविएशंस को ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर और सम ऑफ स्क्वायर सिंपली। ये भी एक ही चीज के उस सम के दो नाम है। तो इस तरह से हम उसको करते हैं। लेट्स डू इट फॉर आवर एग्जाम्पल। So here is the table. We have got the scores, the means, the deviations. अब इन deviations को हमने जो है वो square कर लिया है, तो we have got square deviation. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जितनी नेगेटिव वैल्यूज थी वो तमाम स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो गई हैं। अब हम जो है वो इन स्क्वायर डेविएशंस को ऐड करके, तो दिस इज आवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन और सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर है। अब इसके हमें, चूंकि हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारे पास एवरेज वेरिएबिलिटी होनी चाहिए, तो हम जो है एवरेज स्क्वायर्ड वेरिएबिलिटी मालूम कर सकते हैं। इसको अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वी वुड बी गेटिंग एवरेज स्क्वायर्ड वेरिएबिलिटी। सो इन दिस वे जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग द वेरिएबिलिटी। तो हमने जो है वो मीन से एक्चुअल वैल्यूज का जो डिफरेंस था, जो डेविएशन थी, जो एरर थी, उसको मेजर करने में जो है वो उसके ऊपर हमने काम किया। स्क्वायर डेविएशंस जो है कैलकुलेट की। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन जो है वो टोटल डेविएशन को शो करता है। इसकी अगर हम एवरेज मालूम कर लें तो हमारे पास जो है इस डेटा सेट की एवरेज डेविएशन आ जाएगी। सो वी कंक्लूड ओवर हेयर। नेक्स्ट पार्ट बी में हम जो है वेरिएबिलिटी कैलकुलेशन के ऊपर जो है बात करेंगे। That's all for this video. Thank you very much for your attention.